अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज। हमारे आज के प्रोग्राम में अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेटेस्ट T20 इंटरनेशनल फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, उमर गुल। उसके अलावा हम नज़र डालेंगे नेशनल T20 के फाइनल पर, जिसमें KPK ने सदर्न पंजाब को हराकर चैम्पियनशिप जीती। विल ऑल्सो लुक एट द बेस्ट परफॉर्मर्स फ्रॉम द टूर्नामेंट। और तीसरी बात जो मेजर चंक लेगी हमारे शो की will be the selection of the Pakistan team for the tour of, well actually Zimbabwe's tour of Pakistan। तो आज हमारे पास बहुत कुछ है आपके साथ बात करने के लिए, साथ ही साथ हम एज ऑल TCL स्पोर्ट्स लाउंज के गिव अवेज भी हैं, प्राइजेस भी हैं। सो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस एंड वी विल जंप straight into our first topic, which is the services and contribution of Umar Gul to Pakistan cricket। और रेहान, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। 2007 में, मतलब उससे पहले आपने देख लिया, उमर गुल ऑलरेडी सीन पर आ चुके थे, बल्कि आके जा भी चुके थे बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, सारा कुछ। 2007 की जो मेरी सबसे पहली मेमोरीज़ है वो ये है कि एक दो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस उमर गुल की हुई, जिसके बाद मैं और मेरे भाई became fans of Umar Gul, and it was very easy to see why everyone was a fan, because we have a small package lined up for you. आप देखें यहाँ पर, and then we will discuss Umar Gul in detail, and you clearly saw the glimpse of the player that he was। And रेहान, मैंने जो आपको बता रहा था, 2007 के बाद हमारी मोहब्बत उमर गुल से इतनी बढ़ गई कि मुझे तो इनफैक्ट ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि किसी न किसी मौके पर फ्यूचर में जब मेरे भाई के इंशाल्लाह बच्चे होंगे तो उनका नाम भी उमर गुल पे रखेगा। दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ लव दैट वी डेवलप फॉर उमर गुल। और मेरा, आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली मेट उमर गुल वाज एट अ TV स्टूडियो, जब वो अपना एक इंटरव्यू करने आए थे एंड हमारा शो उसके बाद होना था, एंड आई वाज देयर एंड आई मेट हिम एंड आई कुडंट स्टॉप गिगलिंग। दैट वाज द सॉर्ट ऑफ लव। और फिर उसके बाद चक्कर ये हुआ कि मुझे मौका मिला इन PSL 3 वेयर वी ड्राफ्टेड उमर गुल एज अ सप्लीमेंट्री प्लेयर। और जो मेरा वो 1-1.5 महीने का एक्सपोजर उनके साथ रहकर हुआ, यू रेयरली मीट अ पर्सन एज प्रोफेशनल इन दिस इंडस्ट्री, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, एज उमर गुल। सो दिस इज़ माई जस्ट अ समरी ऑफ माई लव फॉर उमर गुल। योर टर्न माई फ्रेंड। So I'll touch on why Umar Gul is the greatest T20 bowler ever, especially at the death. So उसका table है, but I'll discuss that later. But I wanted to discuss my personal memory of Umar Gul as well. कि Umar Gul, I saw him on TV with उसके लंबे बाल 2007 के वर्ल्ड कप में, and you know T20 cricket is new. No one knows कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर T20 क्रिकेट किस तरह खेलनी है। एक बंदा आ रहा है, वो 10 ओवर बाद उसका स्पेल स्टार्ट होगा, 12 ओवर बाद उसका स्पेल स्टार्ट होगा, 4 ओवर करवाएगा, एंड यू आर सिटिंग कामली देयर थिंकिंग कि दिस गाय इज़ गोइंग टू बी द सेफ ऑप्शन। उमर गुल इतना सेफ ऑप्शन था कि आप उस ज़माने में, कि पाकिस्तान वर डिफेंडिंग 80 रन इन द लास्ट 10 ओवर, सो यू वुड नो कि गुल अभी बॉलिंग करवाने आएगा एंड यू वुड विन। माई पर्सनल मेमोरी ऑफ दिस इज़ के huge fan, and like itna I was a crazy fan. Immediately Pakistan took to T20 cricket immediately really well, reached the first two finals, one in 2009. तो the first time I had a proper interaction with उमर गुल was जब PSL स्टार्ट हो गई थी। तो मैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे था एंड उमर गुल वहाँ पे बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसके बाद मैं, अब आई वांटेड टू गो टॉक टू हिम। पहले मुलाकात हो चुकी थी लेकिन प्रॉपर्ली टॉक टू हिम, एंड आई वाज हेजिटेंट कि यू नो माय हीरो एंड एवरीथिंग। एंड मैंने जब उनसे बात की, दी मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन आई थिंक आई मेट इन क्रिकेट के। और वो, एंड ही वॉज नेवर टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, लाइक ड्राफ्ट आ रहा था, वो किसी टीम में नहीं थे, उन्होंने नहीं कहा मुझे पिक कर लो या ये कर लो। ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्लेयर्स कमिंग थ्रू, एंड दैट समथिंग मैंने बहुत रेयरली क्रिकेटर्स में देखी है कि वो उमर गुल इवन एट दैट स्टेज वॉज थिंकिंग कि यू नो फलाना मैंने बॉलर देखा है, वो बहुत अच्छा है, उसका ये चीज़ पे काम किया जाए तो वो बहुत अच्छा है, एंड दिस गाइज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड दिस माई हीरो। तो अक्सर होता है जब आप अपने हीरो से मिलते हैं, देयर इज अ ग्लास शैटर मोमेंट व्हेन यू थिंक कि यू नो इससे बेहतर था मैं इनसे ना मिलता, सिर्फ टीवी पर ही देखता। लेकिन उमर गुल इज द काइंड ऑफ पर्सन हु आई कांट उमर गुल इज द काइंड ऑफ पर्सन जिनसे मिलकर भी मुझे, माई रिस्पेक्ट फॉर हिम ग्रू इवन फर्दर। एंड यू नो डेटा के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। एज अ पर्सन ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पीपल, एंड मेरे ख्याल में उमर गुल का करियर अगर आपने सम अप करना है, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ द स्पीच दैट ही गेव एट द एंड, कि वो जाते जाते, काफ़ी प्लेयर्स हैं वो जाते जाते कहते हैं कि यू नो मैंने अपने टाइम पे ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो ये किया। वो कह के गए हैं कि नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छी है,
you know, back and even when he's retiring, he did not make it all about himself. That is the kind of person Umar Gul is. और वो रेहान ने बात की ना, मैं वही, जितना आप उमर गुल एज अ पर्सन पे जितनी आप बात करें वो कम है, बिकॉज उमर गुल इज़, और रेहान ने ये वाली बात बिल्कुल की, वी अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट रिटेन हिम फॉर PSL 4, बट उनके साथ जब मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, क्योंकि यू नो द टफेस्ट कॉल आफ्टर अ PSL एंड्स इज व्हेन यू कॉल प्लेयर्स एंड टेल देम कि हम अनफॉर्चुनेटली आपको साथ नहीं रख सकते. यार वेरी थरो प्रोफेशनल, उन्होंने बड़े उस तरीके से, इनका नहीं आई अंडरस्टैंड सारा कुछ वाली बात करके, बट यू नो ऑन सम लेवल आपको होता है कि यार नहीं, दिस पर्सन इवन इफ ही इज नॉट ऑन द ग्राउंड नीड्स टू बी अराउंड द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दैट यू हैव. तो दिस वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट आई मीन an exceptional human being. मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं रही जितनी आप दोनों की रही है, जितनी जनरली पाकिस्तान क्रिकेट में लोगों की रही है, बट इट्स नॉट जस्ट के आपका अपना इंटरेक्शन क्या होता है, बट वन ऑफ द थिंग्स, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट में हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स में होते हैं, तो आपको एवेंचुअली कोई ना कोई नहीं बल्कि दर्जन के हिसाब से लोग मिल जाएंगे जो कि किसी और के ख़िलाफ़ बोलेंगे. कोई ऐसा पारसा नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में जिसमें कोई नुक्स ना निकाला जा रहा हो किसी और क्रिकेटर या किसी कोच या किसी फॉर्मर टीममेट से, एक्सेप्ट फॉर उमर गुल. आज तक मतलब कि आई थिंक आई बीन इन दिस फील्ड 8-9 साल हो गए हैं, और कोई एक बंदे से मेरी बात नहीं हुई जिसने ये कहा उमर गुल को एज अ पर्सन कहीं पर सवाल उठाया या इस तरह करे. मेरा प्रॉब्ली फर्स्ट मेमोरी है 2012-13 की फरवरी में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज थी. पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया हुआ था, तो मैच आई थिंक बारिश हो रही थी या मैच ख़त्म हो गया था, ये इस तरह करके. तो मैं प्रेस बॉक्स से निकला हूँ, तो सेंचुरियन ग्राउंड का ड्रेसिंग रूम का जो एग्ज़िट है वो, और प्रेस बॉक्स का जो एग्ज़िट है वो तकरीबन 10-20 मीटर के फासले पे है. तो मैं वहाँ से निकला हूँ, तो इधर मैं देखता हूँ मॉर्कल निकल रहे हैं उमर गुल के साथ, और उमर गुल के कंधे पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है. एंड इवन दैट वाज लाइक स्लाइटली वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि उसके अलावा मैंने उस पूरे टूर पे कहीं भी किसी पाकिस्तानी को किसी साउथ अफ्रीकन के साथ नहीं देखा था. दिस इज़ बिफोर PSL, बिफोर इतनी T20 लीग्स होती थी कि मतलब रेगुलरली टीममेट्स रहते थे. एंड इवन दैट टू मी वाज लाइक के दैट वाज, एंड द अदर ऑब्वियसली जिसके साथ सारे साउथ अफ्रीकन होते थे वो मोहम्मद इरफान था, जिसकी अपने रीजन हैं, बट लाइक दैट वाज अ थिंग विद गुल के एनीवन ही प्लेड विद, एनीवन ही प्लेड अगेंस्ट, उसकी गुल के बारे में बड़ी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रहा है. एंड लाइक द इंटरेस्टिंग थिंग इज, मुझे अभी भी याद है 2003, 4, 5 में जब उमर गुल और आसिफ एक साथ आ रहे थे, तो अखबारों में उस वक्त उर्दू के अखबारों में रेगुलरली लोग जो कालम जो लिखते थे उनमें ये बात होती थी कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है कितनी गिर गई है कि आप ग्लेन मैकग्रा को कॉपी करने वाले चाइना के ग्लेन मैकग्रा आ रहे हैं. तो आई रिमेंबर दिस बिकॉज मैं जब हम अपने इस्लामाबाद के प्लेयर से भी बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि आपके करियर के आगाज़ में लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, डिपेंड करता है आपके करियर के एंड पे क्या है, एंड दैट इज लाइक गुल इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. अच्छा, और यहाँ पर मैं मतलब जो मेरे लिए एक बहुत स्टैंड आउट बात रहती है ना, जिसके लिए आई विल ऑलवेज हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर उमर गुल, वो ये है कि देखिए आपने ICC की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग भी देख ली, ही इज़ द टॉप बॉलर अभी तक रेटिंग वाइज. ये हो सकता है कि बाद में कोई स्पिनर आगे निकल जाए, बिकॉज दैट इज़ द वे दिस गेम इज़ वर्किंग राइट नाउ, लेकिन आप टॉप एवर T20 इंटरनेशनल बॉलर, सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को 2007 के वर्ल्ड कप में एटलीस्ट स्पेस डिपार्टमेंट संभाला हुआ था, जब आपके काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड और बड़े नाम जो थे वो अनअवेलेबल थे. 2011 का वर्ल्ड कप आपके सामने है, उनकी कंट्रीब्यूशन जो 2009 के वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, ये सारी चीज़ें उमर गुल ने की, लेकिन स्टिल अंडर द रेडार. दिस इज़ समथिंग विच इज़ ह्यूज फॉर मी. जो एक सबसे ख़ास बात है वो ये है कि दिस जेंटलमैन, एंड आई यूज़ द वर्ड जेंटलमैन बिकॉज इट अप्लाइज है, उन्होंने जहाँ पर बाकी सब की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही थी, कोई किसी ना किसी को बल्ला मार देता था, कोई ड्रग टेस्ट फेल कर देता था, कोई किसी और गलत काम में फंस जाता था, उमर गुल was that moral compass for the Pakistan bowling team. Yes, and also उमर गुल की ऑनेस्टी के ऊपर आई एम श्योर दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि डिस्कस नहीं होता कि यूनुस खान की कैप्टनसी के टाइम पर क्या हुआ. देयर वाज ओनली वन गाय हु एक्चुअली went to Yunus Khan's face and told him this is how he feels about him, like in front of the team. And when a couple of team members said कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तो उनको immediately कहा आपने तो कहा था ये. So I mean his honesty has always been there. He's not someone who will backstab you. He's not someone who will plan. He's not someone who will
यू नो गो आउट ऑफ दैट सिस्टम. यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब उमर गुल खेल रहे थे, डिस्पाइट दैट द लाइमलाइट वाज गोइंग टू ऑल द अदर फास्ट बॉलर्स इन पाकिस्तान, डिस्पाइट दैट कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ही वाज नेवर बिटर. नेवर बिटर अबाउट एनीथिंग. एंड आई थिंक अगर पाकिस्तान की ये जनरेशन ने किसी से एग्जांपल लेनी है, दैट इज़ उमर गुल. और मैं आपको एक मैंने जितने ही प्लेयर से बात की है, स्पेशली दोज हु प्लेड विद उमर गुल, यंग प्लेयर्स को अक्सर थोड़ा इश्यूज आते हैं. हर जनरेशन के यंग प्लेयर्स को अपने सीनियर से थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं कि उनके ज़माने में ये हो. जो आप जितने भी यंगस्टर्स हैं, एंड आई विल नॉट नेम एनी वन ऑफ देम, बट वन ऑफ देम सेड दिस टू मी कि बाय फार ये वाहिद बंदा है आज तक सीनियर हमें जो मिला है जिसने ये नहीं कहा कि जब मैं अपनी पीक पे था तो मैं ये करता था. वो हमेशा हमें आके ये कहता है कि ये दिस इज़ योर टाइम और अब तुम लोग ये किया करो. ही नेवर टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, विच इज़ रिमार्केबल. एंड आई होप लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स पोस्ट रिटायरमेंट थोड़ी बिटरनेस आती है. आई होप कि उमर गुल में ये ना आए, बिकॉज ही इज़ अ प्रॉपर एग्जाम्पल कि आई थिंक ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिविटी. एंड आई विश उमर गुल रिटायरमेंट के बाद भी उतने ही पॉजिटिव रहे. अच्छा, जो हसन और रेहान दोनों ने एक बात की जो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि आप जिस दिन से इनका आखिरी मैच हुआ है बलूचिस्तान वर्सेस सदर्न पंजाब वाला, उसके बाद से यू कैन सी द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स across the cricketing world to Umar Gul's retirement, and everything has been positive. अब ज़रा थोड़ा सा let's dive into the numbers, क्योंकि हमने काफ़ी बात की, but because हम अपने शो पर हसन और रेहान do dig up numbers, do a quick analysis of Umar Gul's numbers in T20. So मैं ये करना चाहता था कि obviously इनका टेस्ट का रिकॉर्ड perhaps wasn't as good as he should have been. थोड़ा सा ये भी है कि यूएई में खेले या उन पाकिस्तान की पिचों पे खेले जो कि हिस्ट्री में कभी इतनी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स नहीं रही. और मतलब ओडीआई के रिकॉर्ड में कई चीज़ें हैं, बट खासतौर पे आप 2011 के वर्ल्ड कप में अंटिल द सेमीफाइनल, गोइंग इनटू द सेमीफाइनल, ही वाज प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर उस पूरे टूर्नामेंट का, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट थ्रू आउट. ही डिडंट हैव अ ग्रेट पावर प्ले. लेकिन आई स्पेसिफिकली वांटेड टू टॉक अबाउट उनकी जो T20 की परफॉर्मेंस है, बिकॉज T20 उनकी लेगेसी होगी. और अब जब T20 को उनके ज़माने के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता मोर एंड मोर रिस्पेक्ट मिल रही है, आज से 10, 15, 20 साल बाद गोल के स्टार्ट को जिस तरह देखा जाएगा, इट विल बी सिमिलर टू जिस तरह जोल गार्नर के ओडीआई के रिकॉर्ड को 70s में देखा जाता है. तो उस पर आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद द ओवरऑल रिकॉर्ड, जो उनका मोस्ट विकेट्स इन T20s जो फास्ट बॉलर्स की एवर, उनमें गोल इज सेकेंड राइट ना बिहाइंड मालिंगा, इवन दो गोल ने 2012 या 13 के बाद से टोटल 7 T20 खेले हैं. ठीक है, तो मतलब 7 साल में कोई भी उनके करीब नहीं आया. अब सऊदी करीब आ रहे हैं, बट लाइक आफ्टर दैट अगर आप देखें तो प्रॉब्ली यू हैव टू गो टू जॉर्डन एंड बुमराह जो आगे आएंगे. तो प्रॉब्ली उमर गुल विल बी अ टॉप 5 पेस बॉलिंग विकेट टेकर फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 5 to 10 years, जो कि मतलब उनकी लेगेसी के लिए आई थिंक विल बी वेरी रेलेवेंट. उसके बाद अगर हम आए, जो मैंने डिसाइड किया कि जो टॉप 10 ये जो विकेट टेकिंग पेसर्स हैं, इनका ज़रा ब्रेक डाउन करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गोल का अपना उसमें क्या वैल्यू है. तो सबसे पहले जो बेस्ट रन्स पर ओवर है, जो रन रेट इन 10 बॉलरों के, तो उनमें से सिर्फ 3 हैं, डेल स्टेन, मोहम्मद आमिर और जसप्रीत बुमराह, जिनकी उनसे बेहतर इकॉनमी है. उसमें भी आप देख लें कि स्टेन्स यूजुअली डेथ पे नहीं कराते थे और बुमराह और आमिर दोनों पावर प्ले में कराते थे, जहाँ पे पहला और तीसरा ओवर ख़ास तौर पे सस्ता पड़ता है, तो आप रोक सकते हैं. गोल की 7.19 की इकॉनमी है विद लाइक बॉलिंग 70% ऑफ हिज ओवर्स in the death. Yeah. तो लाइक अगर डेथ में हम जब मैच पे बैठे होते हैं, अगर आप मैच देख रहे हो या डिसाइड कर रहे हो, तो आप बैटिंग कर रहे हो तो आप कहते हो कि यार 4 ओवर रह गए, 5 ओवर रह गए, तो 10 पर ओवर जाएं या 12 पर ओवर जाएं तो क्या होगा. अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो आप कहते हो कि 9 तक हम रिस्ट्रिक्ट कर लें. ये एक बंदा है जिसने 7.19 की उसकी डेथ की इकॉनमी रेट है, विच इज़ लाइक अमेजिंग. और मैं भी कल ये जब नंबर्स निकाल रहा था 2007 और 2009 के वर्ल्ड T20s के, तो मतलब आप भूल जाते हो व्हाट द एक्चुअल स्कोर्स वर, आपको बस मेमोरीज याद रहती हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू, क्योंकि अब हम सबको T20 के स्कोर्स का इमीडिएटली अंदाज़ा होता है बिकॉज ऑफ वर्किंग देयर, तो मैं उस पर बात करना चाहता था कि वो जो मैच था, जो टाई हुआ था, जो बॉल आउट गया था, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को टारगेट दिया 141 का. जो फाइनल था वर्ल्ड कप का, उसमें आई थिंक 155 या 156 टारगेट था. और जो 2009 का वर्ल्ड T20 फाइनल था, उसमें 140 का टारगेट था पाकिस्तान का. जो कि अब ऐसे टारगेट्स हैं, मतलब कि अब तो आपको इन हाइंडसाइट उस वक्त आपको लगता था कि बड़ा आपने फाइट किया और बड़ा इक्वल मैच था, बट यू लुक एट द स्कोर्स, तो उसमें पाकिस्तान की बैटिंग अगर कॉम्पिटेंट भी होती तो बड़े आराम से तीनों मैच जीत सकते थे. तो जैसे रन पर ओवर तो आपके सामने ऑब्वियस है टॉप 4th पे, इवन तो डेथ पे करा रहे. आप अगर एवरेज पे हैं, जो टॉप 10 विकेट टेकिंग पेसर्स हैं, उनमें
डेल स्टेन इज सेकंड और उनसे 1.5 रन ऊपर उमर गुल है। 17 की एवरेज है उनकी, स्टेन की 18.4 है और किसी की भी इन टॉप 10 में 20 से कम की एवरेज नहीं। तो वो डेथ पे विकेटें भी लेते थे और आउट भी करते थे, विच इज़ लाइक मतलब कि इस तरह का बॉलर आपको क्या किसी भी दुनिया की टीम को अगर मिल जाए तो वो नायाब गोल्ड होता माइन है भाई। या तो एंड देन आई कम टू कि बेसिकली इट्स नॉट जस्ट कि वो कंसिस्टेंसी थी या ये था या वो था, इट्स ऑल्सो अबाउट कि वो कितना ज़्यादा मतलब बेसिकली मैच अकेले फिनिश कर देते। तो इफ़ यू लुक एट द मोस्ट 4+ विकेट हॉल्स T20 की हिस्ट्री में, तो गोल के 6 हैं, उसके बाद अजंता मेंडिस और राशिद खान के 5 हैं। राशिद प्रॉब्ली विद इन दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर उनको इक्वल कर लेगा। लेकिन अगर आपने फास्ट, फिर इमरान ताहिर है, सईद अजमल है, अगर आपने लेकिन फास्ट बॉलर की बात करनी है तो गोल के 6 हैं। उसके बाद द सेकंड हाईएस्ट इज मालिंगा जिनके 3 हैं, अगेन विच इज़ लाइक अ रिकॉर्ड जो आई डोंट थिंक के इमीडिएटली अगले कुछ साल में टूटने वाला है। और आखिर में जो टेबल है वो है कि बेसिकली आई स्पेसिफिकली वांटेड टू लुक एट कि वर्ल्ड T20 बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें डेथ में उमर गुल के क्या नंबर्स थे। तो वर्ल्ड T20 की ओवरऑल पहले जो 4 वर्ल्ड T20 थे, 2007 से लेकर 2014 तक, उनमें ओवरऑल इकॉनमी जो थी वो 7.69 थी, जो मतलब ओवरऑल जो रन रेट होती है 20 के 20 ओवर्स की, और 22 के एवरेज थे। मालिंगा जो उनके सबसे बड़े कंटेम्प्रेरी थे वो 9.1, जैसे मैं कह रहा हूँ 9 पे अगर आप जाओ और 18 की एवरेज है तो दैट्स अ डिसेंट रिकॉर्ड। गोल की डेथ पे 7.44 की वर्ल्ड T20 में एवरेज थी, कि जिसका मतलब ये है कि अगर वो 3 ओवर करा रहे हैं डेथ पे तो उन 3 ओवरों में वो उनका रिकॉर्ड होगा 3 ओवर में 1.5 आउट 22-23 विकेटों पे, विच इज़ लाइक अगेन आप जब नंबर्स हमने 5-6 साल से कर रहे हैं प्लेयरों के नंबर, ऐसे नंबर मैंने कभी किसी के नहीं देखे। तो आई थिंक T20 में स्पेशली वर्ल्ड T20 कंसिडरिंग द स्टेज, कंसिडरिंग द एरा, बहुत मुश्किल है कि कोई फास्ट बॉलर उमर गुल के इंटरनेशनल T20 में उनके करीब आएगा। और जहाँ तक डोमेस्टिक लीग्स की बात है, एक सीज़न IPL का खेले, 6 मैच 12 आउट, थर्ड बेस्ट एवरेज पूरे टूर्नामेंट में, उनसे बेहतर 2 की इनकी एवरेज थी सोहेल तनवीर और शोएब अख्तर की। we have to take a short, we'll be right back। देखते रहे TCL स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उमर गुल की एंड वेयर ही स्टैंड्स एज फार एज T20 इंटरनेशनल बॉलर्स आर कंसर्न्ड। अब रेहान, आई बिलीव आपके पास भी थोड़ा सा एक हमारे पास डेटा एनालिसिस है, तो प्लीज़। सो बेसिकली एवरीवन टॉक्स अबाउट के डेथ बॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है T20s में। हसन मेंशन के पहला, दूसरा, तीसरा ओवर इन T20s सबसे कम स्कोर इन 3 ओवरों में होता है। डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। जो पहले 2007 से लेकर 2012 तक भी यही सिनेरियो था कि आपके डेथ ओवर्स में स्कोर ज़्यादा हो रहा था। टीम्स उस वक्त भी ये करती हैं, विकेट्स प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि वनडे की आती थी और एंड में विकेट्स होती थी और वो मारने की कोशिश करते थे। अगर आप ये टेबल देखें तो दिस इज़ अनबिलीवेबल, बिकॉज लोग लासिथ मलिंगा से कंपेयर करते हैं उमर गुल को कि लासिथ मलिंगा इज मे बी बेटर इन दैट टाइम पीरियड, बट इट डजंट इवन कम क्लोज। आप एवरेज की बात करें, आप इकोनॉमी की बात करें, आप डॉट बॉल परसेंटेज की बात करें, आप बॉल्स पर बाउंड्री की बात करें, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आखिरी, दिस इज़ फ्रॉम 16th to the 20th ओवर। उमर गुल अगर आपका डेथ ओवर्स में बॉलिंग बंदा कर रहा है और वो एक बाउंड्री दे रहा है अपने आखिरी 2 ओवर्स में, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। दैट इज़ व्हाट ही डिड इन मोस्ट गेम्स, कि एक बाउंड्री कंसीड कर रहा है। एंड हिज डॉट बॉल परसेंटेज, द ओनली बॉलर हु कम्स हु हैज़ अ बेटर डॉट बॉल परसेंटेज देन हिम इज़ मॉर्ने मॉर्कल, बट मॉर्ने मॉर्कल ऑब्वियसली बॉल्स पर बाउंड्री जाती, इकॉनमी जाती। उमर गुल आखिरी 12 बॉल जो करवाता था उसमें से 5 डॉट बॉल होती थी, विच इज़ अनबिलीवेबली गुड। ठीक है, आप डेथ ओवर्स में 5 डॉट बॉल करें, जिसका मतलब ये कि हम सबको पता है डेथ ओवर्स में अगर बैट को बॉल लगे तो मिड विकेट पे जाए सीधी भी तो वो भी थ्रो नहीं मारता, क्योंकि वो लाइक दैट मीन्स ही इज आइदर गेटिंग बोल्ड्स, ही इज आइदर मिसिंग द बैट, एंड दैट इज़ अनबिलीवेबल। लाइक देयर हैज़ टू बी नो कंपैरिजन। अगर लोग कहते हैं कि जी उमर गुल T20 में मे बी उसके साथ ये कंपेयर कर लो, वो कंपेयर कर लो, उसके करीब भी कोई नहीं आता। एंड दिस इज डेथ ओवर्स नंबर्स। मिडल ओवर्स की अगर आप बात करें, किसी भी और फेस की बात करें, the wicket taking ability that Umar Gul had, especially against power hitters, is unbelievable. Normally लोग क्या करते हैं कि जब आप यॉर्कर्स करवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको ही पता है कि जब पावर हिटर्स आ रहे होते हैं तो आप रन बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मोस्टली रन बचा, ये पावर हिटर्स को आउट करते थे। एंड दैट्स बेसिकली एन एवरेज ऑफ 12.57 इन द डेथ, एंड देन अ डॉट बॉल परसेंटेज ऑफ नियरली 40%, एंड यूर ओनली कंसीडरिंग 1 बाउंड्री इन योर लास्ट ओवर्स। नो वन कम्स क्लोज, लाइक नॉट इवन नाउ, नो वन कम्स क्लोज। And on that note, we'll end this tribute because definitely no one comes close to Umar Gul. At least
in, well, I'm not going to speak on behalf of these two, but at least in my opinion. चलें जी, अब चलते हैं नेशनल T20 की तरफ। नेशनल T20 कप का कल फाइनल खेला गया, जिसके अंदर KPK came out the victors against Southern Punjab by I think 10 runs. That was what the situation was. लेकिन the final score, the true picture was that it was still it was a very convincing victory for KPK. बीच में उन्हें थोड़ी देर के लिए परेशानी हुई जब खुशदिल और हुसैन तलत ने चेस को थोड़ा सा संभाला था आफ्टर लूजिंग 3 विकेट्स अर्ली ऑन, लेकिन अगेन 207 एज अ टारगेट इन द फाइनल वाज अ हर्डल टू फार फॉर सदर्न पंजाब। तो हसन, इस पे बात करते हैं। तो पहले बिफोर हम इस पे कोई भी बात करें, अ मिरेकल इन इटसेल्फ, क्योंकि हमारे आखिरी शो में और आज के शो के दरमियान, क्योंकि अगर मैं आखिरी शो का पूरा समरी चलाऊँ ना यहाँ पर, वो ये थी कि हर टेबल में सदर्न पंजाब वाज एट द बॉटम। नो, नॉट इन द बैटिंग टेबल, हर बॉलिंग टेबल। नहीं, बैटिंग के मिडिल ओवर में तो दे वर एट द टॉप, Yeah. अगर मुझे याद पड़े। नहीं, डेथ के numbers नहीं अच्छे क्योंकि थे। वो आउट हो रहे थे। But overall, their like batting was also 10, scoring at 10 plus. हाँ, तो उसके बावजूद द फैक्ट इज कि जिस तरीके से वो फाइनल में पहुंचे हैं, 0-4 इन द फर्स्ट 4 गेम्स, फिर एक विन मिली, वो 2000 कह रहा हूँ 216 वाले जो टारगेट उन्होंने चेस किया, देन दे लॉस्ट अगेन, एंड देन 3 wins on the trot, reaching the semi-final, winning the semi-final, and then the final. So पहली बात तो ये कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू सदर्न पंजाब, उन्होंने इस टूर्नामेंट को ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से इस टूर्नामेंट में जान डाली, बल्कि दे ऑल्सो इट वाज अ फाइट बैक फॉर द एजेस एज फार एज द टूर्नामेंट इज कंसर्न, बट KPK आई मीन देयर एक्सपीरियंस केम थ्रू। हाँ, एब्सोल्युटली। पहले मैं सदर्न पंजाब की बात करूंगा। आई थिंक कि अगेन हम लोग भी ड्रेसिंग रूम में रहे हुए हैं, आपको अंदाज़ा है कि जब आप एक मैच हारें, 2 मैच हारें तो वो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट किस तरह का हो जाता है। कई लोग, आई थिंक वो एक बार्सिलोना का फॉर्मर प्लेयर था, उसका एक कोट है कि टीम स्पिरिट एक मिराज है जो जब आप जीतते हो तो उसके बाद सिर्फ वाजे होता है। तो असल जो बड़ा ड्रेसिंग रूम संभालते हैं, उनका काम ये होता है कि जब टीम हार रही है, जब टीम घिरी हुई है, तो उसमें आपने किस तरह टीम को यूनाइटेड रखना है, एक दूसरे पे उंगलियां ना उठाएं, किस तरह एक ही गोल पे रखें। तो इस केस में अगर आप 4 मैचों में 4 हारे हैं और पूरा मुल्क आपका मजाक उड़ा रहा है, तो मैं क्रेडिट दूंगा शान मसूद को और अब्दुर्रहमान को कि Exactly, इस 100% सिचुएशन में जब उनके बारे में ऐसे बात हो रही थी कि जी मतलब कि ये कोच को हटा दें, रीजन ही उलट कर दें और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, उस सिचुएशन से निकल के फाइनल तक पहुंचना, एंड विद द रिसोर्सेज दैट दे हैड, हमने फाइनल में देखा कि जाहिद असाइड दे डिड नॉट हैव अ सिंगल बॉलर जो कि आप कह सकते थे कि KP की टीम में खेल सकता था, राइट? मतलब जो उनका जो 5 बंदे जो खेल रहे थे, जो उनके 5-6 बॉलर खेल रहे थे, एंड दैट वाज द थिंग विद देम के उन रिसोर्सेज के साथ 12 मैच में 8 दफ़ा 200 खाने के बाद इवन और बार बार चेस में वो जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती, बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनके प्लेयर्स को जाता है कि जो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ थी, और उनकी मैनेजमेंट रहमान भाई और शान दोनों को जाता है कि इस सिचुएशन में भी टीम को इकट्ठा रखना। और जैसे जैसे वो मैच हारे हैं, मतलब 8 रन से 15 रन से, और चेस करीब आके एंड पे वो फॉल डाउन कर जाते थे, उसके बावजूद कंटिन्यू रखना कि यार नहीं हम खेलेंगे, और वो सब छोड़ दें। उनका द विन अगेंस्ट बलूचिस्तान, आई थिंक दैट इज़ लाइक के एक एग्जांपल है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि जब भी आपके पास वट एवर योर सिनारियो इज़, यू गो फॉर इट। आपको 12 ओवर करने थे, आपको 8 ओवर करने थे, 8 ओवर में भी करना होता ना, आई वुड थिंक कि सदर्न पंजाब वुड हैव गॉन द सेम वे। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट ईगोज़। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने कप्तान या कितने प्लेयर फॉर्मर या करंट रहे हैं जहाँ पे एक टारगेट लगा होगा कि जी तेज़ करना है, और वो अपना ईगो पी के ये बात करेंगे नहीं यार ये मेरे बेहतर हिटर हैं, इनको ऊपर जाना चाहिए, बजाय इसके कि जी मैं ओपनर हूँ, कप्तान हूँ, मैं बैटिंग करने जाऊँगा क्योंकि मैं दिखाऊँगा कि जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूँगा। उसकी बजाय कि नहीं भाई मेरे रिसोर्सेज ये कहते हैं कि सोहेब मकसूद इज़ मेरी टीम का बेस्ट हिटर है या खुशदिल शाह है, और मैं इनको ऊपर भेजूँगा, ज़िशान अशरफ को ऊपर भेजूँगा। वो जो चीज़ें हैं, आई थिंक द एंड में जो सिचुएशन, नंबर 4 पर आमिर यामीन थे, नंबर 4 पे आमिर यामीन थे, 5 पे हुसैन थे, शान वो स्टिल पैडेड अप जब मैच ख़त्म हुआ है। तो द थिंग जो इस पूरे केस में मुझे जो दिखाई देती है वो ये है कि अगर आप अपने मैं के ऊपर टीम को तरजीह दो
तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं, और मेरी अब्दुर्रहमान साहब से बात भी हुई, मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, मैंने कहा कि जी अब छा गए हैं आप और आपकी टीम। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं क्योंकि उन पे एक और बीच में एक मौका ही आया था, हमने अपने शो में कवर भी किया था, जब उन्होंने 3 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को घर भेजा था और 3 सेकंड 11 से लड़के प्रमोट किए, जिनमें आई बी ऑनेस्ट मोहम्मद इमरान हैज़ बीन अ स्टैंड आउट फीचर। उनकी जो हिटिंग थी, बॉलिंग अभी भी आई थिंक थोड़ा सा था, बट ही वॉज मोस्टली बॉलिंग एट द डेथ। लेकिन मोहम्मद इमरान वॉज अ गुड प्रमोशन, जिसकी वजह से उनकी टीम में ज़रा थोड़ा सा बैलेंस भी बेहतर आया था। तो उन्होंने कहा यार देखिए, मैं थ्रू आउट हम लोग 1 विन इन 6 में भी मैं उन्हें कहता था कि सेल्फ बिलीफ हमने नहीं छोड़ना, इन विच यू कुड क्लियरली सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केपी के ओवर है। एक मौका ऐसा आया था इन द मिडल ओवर्स जब हमें लग रहा था कि हफीज़ और शुएब शायद स्ट्रगल करें। हालांकि शुएब जस्ट हैड 4 or 5 ओवर्स एट हिज डिस्पोजल। ठीक है, 4 or 5 ओवर्स, बल्कि a little more than that। ठीक है, he had at his disposal the way he finished the innings। मैं मज़हर अरशद की ट्वीट देख रहा था, वो कह रहा था कि शुएब मलिक के पूरे करियर में this was his fastest 50। and that's remarkable keeping in mind कि उन्हें कोई 55,000 मैचेस उन्होंने खेले हैं। 63 50s है, and this was the fastest। अच्छा, शोएब मलिक की जो 50s वाली है ना, अब अगर आप उनका ब्रेक डाउन करें तो उनके लास्ट 4 ओवर्स में ही हैज़ उनका जितना वो कल स्ट्राइक रेट पे खेले हैं, उनका राउंड अबाउट वो स्ट्राइक रेट पे खेल लेते हैं। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली शोएब मलिक को वो जो फास्टेस्ट 50 है इसलिए कि शोएब मलिक को पहले टाइम मिलता है, गेट सेटल्ड, एंड देन आखिरी 4 ओवर आते हैं और फिर वो एक्सलेट करते हैं। दिस वॉज गुड फॉर शोएब मलिक बिकॉज ये उनकी कंफर्ट जोन से बाहर था कि आते ही उनको मारना पड़ा। ठीक है, एंड ही अचीव दैट। द अदर थिंग आई वांट टू से अबाउट केपी इज़ के अगर आप टूर्नामेंट के स्टार्ट पे बात करते हैं तो हम सब यहाँ पे बैठ के ये कह रहे थे कि अगर 2 टीम्स हैं ऑन पेपर तो नॉर्दर्न एंड केपी हैं। ठीक है, सो इट कम्स एज नो सरप्राइज एट केपी वन, एंड इट ऑल्सो डजंट कम एज एनी सरप्राइज कि द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड द ओल्डेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट एंडेड अप विनिंग द टूर्नामेंट। हमने सब ने T20 क्रिकेट में काम किया है। व्हेन इस्लामाबाद यूनाइटेड वन PSL1, दे वर द ओल्डेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। मुल्तान दिस ईयर वाज द ओल्डेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट एंड दे वर टॉप ऑफ द टेबल। केपी हैव वन दिस, देयर हैव बीन एग्जांपल्स ऑफ अदर लीग्स एज वेल। टूर्नामेंट क्रिकेट में जब आप नॉकआउट स्टेज के ऊपर आते हो और फाइनल्स पे आते हो तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड द अदर थिंग इज कि आई थिंक सदर्न जो मैच में डिफरेंस था, विच शान मसूद पॉइंटेड आउट इन द प्रेजेंटेशन सेरेमनी एज वेल, इज द लास्ट 4 ओवर्स ऑफ बोथ इनिंग्स। एंड दैट्स बेसिकली सदर्न पंजाब की मेन प्रॉब्लम ये रही है कि 70, 65 ऑन एवरेज दे कंसीड 65 रन, 63 to 65 रन इन द लास्ट 4 ओवर्स, विच इज़ टू मच। पिछले 2 मैचेस में देवर एट आई थिंक दे कंसीडर्ड 50, एक में 53, राउंड अबाउट दैट फिगर, तो वो थोड़ा नीचे ले आए थे। अगर इस मैच में भी वो इतना करते तो इट वाज अ वेरी चेसेबल टोटल। इवन देन सदर्न पंजाब ने 196 किया डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे लॉस्ट 3 विकेट्स। उसके अलावा उनका जो जब खुशदिल और हुसैन इकट्ठे बैटिंग करने आए तो उनको रिक्वायर्ड रेट वाज अबव 11 एट द टाइम, एंड इवन देन दे मेड अ फाइट आउट ऑफ इट। इन दी एंड वो जो डेथ ओवर्स वाली बात थी, इट वाज 1 मैच टू फार, एंड दैट्स वन थिंग दैट सदर्न पंजाब नीड टू वर्क ऑन। मैं एक फाइनल चीज़ इस पर ये बोलना चाहूँगा कि ये जो नेशनल T20 कप था, टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले ही नेशनल सिलेक्शन कमेटी और हर जगह से ये बात आ रही थी कि इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर आपको जिम्बाब्वे सीरीज़ में चांस मिल सकता है। ठीक है, एंड हम लोग थोड़ा क्रिटिकल भी हुए ऑन सम प्लेयर्स के, यू नो, दे वर प्लेइंग मे बी फॉर देम सेल्स, मे बी यू नो पाइलिंग ऑन द रन्स, एंड दैट इज़ वाई दैट शान मसूद नॉट कमिंग टू बैट इन द सेमीफाइनल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज ही कुड हैव अर्न्ड हिमसेल्फ अ प्लेस इन द पाकिस्तान नेशनल टीम थ्रू दिस, बट ही चोज to do it for his team, which is amazing. Like आपको and that tells you और what sort of person he is. इस मैं सिर्फ शान मसूद को क्रेडिट नहीं दूंगा, इसमें उनके रहमान को बहुत क्रेडिट जाता है कि वो कैप्टन के साथ बैठ के वो फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुंचना। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज़ कि T20 क्रिकेट में जब आप व्हेन यू आर चेसिंग अ स्टीप टोटल एंड you have only one way to play, it becomes a little easier, and the freedom that's given to players that immediately makes them better players. ठीक है, तो सदर्न पंजाब होता है जब आप अच्छा खेल रहे हो तो आप फ्रीडम मिलता है। सदर्न पंजाब को क्रेडिट ये जाता है कि उनके जो सीनियर कोर स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका कैप्टन, उनकी सारी टीम, उन्होंने फ्रीडम तब दिया जब वो हार रहे थे, विच इज़ अमेजिंग। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यार अच्छा हम 6 पॉइंट लेके खुश हो जाएं, किसी तरह हम लास्ट ना आए, किसी तरह हम फाइट कर लें। उन्होंने कहा नहीं, वील गो ऑल आउट, नॉट जस्ट दैट सेमीफाइनल, एवरी मैच, एंड दैट्स बेसिकली द इनकरेजिंग थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल, क्योंकि T20 ये माइंडसेट आपको चाहिए, माइंडसेट चाहिए, और T20 मैचेस आर नॉट वन बाय इंडिविजुअल्स।
ठीक है, एक बंदा 100 स्कोर करेगा, गारंटी नहीं है आप वो मैच जीतेंगे। इट्स अबाउट द पिच, आप अपनी रिसोर्सेज किस तरह मेंटेन करते हो, एंड क्रेडिट टू सदर्न पंजाब फॉर रीचिंग द फाइनल। अच्छा, आपको मतलब इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इवेंचुअल विनर्स केपी हैं, लेकिन आज अगर हमारी ज़्यादा बात सदर्न पंजाब पर हम कर रहे हैं तो दिस शुड टेल यू हाउ फार दिस टीम केम। लेकिन टू टेक नथिंग अवे फ्रॉम केपी, they had the highest scorer in the tournament, they had the best wicket keeper in the tournament, they had, oh my god, Shaheen Shah Afridi, what a bowler, what a player, और कोई वो नहीं आता। वक्त हो रहा है ब्रेक Just का। one thing, नहीं, ब्रेक के बाद was Fakhar the player of the tournament? I'm not sure, I think we'll have to Because check, but he was the highest scorer. Yeah, he was the highest scorer, but Cricket पे जो मैंने देखा था प्लेयर ऑफ द सीरीज फखर आ रहा था, एंड आई डोंट नो कि वो बेस्ट बैट्समैन हुआ है कि किस तरह, बिकॉज अगर शाहीन अफरीदी को इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिला तो दैट्स अ ट्रैवेस्टी। अच्छा, वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम जो पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है थोड़ी देर पहले अभी, उस पर नज़र डालेंगे, एंड इट विल आल्सो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ द नेशनल T20। तो हमारे साथ रहें, देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेशनल T20 कप के फाइनल की, और अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं ऑन द पाकिस्तान टीम एंड द प्रोबेबल्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड बाय द चीफ सेलेक्टर। अभी तक हैं चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक फॉर जिम्बाब्वे टूर टू पाकिस्तान। अगर हम इस वक्त हम स्क्वाड को अपने सामने स्क्रीन पे रखें तो जो इस वक्त जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि कुछ खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी कारकर्दगी की वजह से इन प्रोबेबल्स में अपनी जगह बना सके, जिनमें जो स्टैंड आउट एक टीम है, क्योंकि PCB ने अपने भी ट्वीट्स पर आई थिंक हेडलाइंस पर यही नाम सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है, वो अब्दुल्ला शफीक का लिखा हुआ है। साथ ही साथ आई एम वेरी हैप्पी एट ज़फ़र गौर सिलेक्शन जी, क्योंकि ज़फ़र गौर की सिलेक्शन फिर मैंने इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले कहा था जी प्लेयर टू वॉच, मैंने कहा था कि जी मैं चाहूँगा कि ज़फ़र अपनी जगह बनाए पाकिस्तान में, तो जिस पे रेहान ने कहा था भाई, और वो कितना खेले, ऑलरेडी इतना खेल रहा है। उस्मान कादिर गॉट अ रिकॉल, रोहेल नज़ीर हैज़ बीन कॉल्ड अप अहेड ऑफ सरफराज अहमद, और ये स्क्वाड आपके सामने है। लेकिन जो इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, स्पेशली फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो ये है कि पाकिस्तान हैव अनाउंस्ड शादाब खान एज द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड ओवर्स टीम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शादाब। अच्छा, अब ये सारी हमने देखी, ये नाम सुनिए, सारा कुछ किए, आपके पास आई थिंक टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द नेशनल T20 भी है। सो लेट्स ट्राई टू क्लब दोज नंबर्स एज वेल। अगर हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर अगर इसे साथ साथ अगर पुल अप कर लें तो जो टॉप 10 रन गेटर्स हैं एंड दी बॉलर्स फ्रॉम द नेशनल T20, वो भी अगर हमारे पास साथ आए तो जो भी हम कॉन्वर्सेशन करेंगे इट विल गिव प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि फ़खर जमान वॉज द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, और साथ में यू ऑल्सो सी, आई मीन खुर्रम मंजूर भी थे, सुहेब मकसूद भी थे। सुहेब मकसूद जो मेरे नज़दीक वॉज हैड स्टैंड आउट टूर्नामेंट, और साथ में अगर बॉलिंग की तरफ चलें तो नो वन कम्स क्लोज टू शाहीन शाह आफरीदी। ये जी इस वक्त हमारे पास स्क्वाड्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ग्लेयरिंग मिसेस। हसन, इस सिलेक्शन में क्योंकि हमने कहा कि नेशनल T20 के बाद अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू गिव अपॉर्चुनिटी टू सम न्यू प्लेयर्स, ठीक है, और वो हमने देखा कि चलो ठीक है, उसमें उन्होंने प्लेयर्स सेलेक्ट किए, बट योर इनिशियल थॉट्स, समवन हु डिजर्व्ड कंसिडरेशन। इट्स नॉट अबाउट कि कौन डिजर्व करता था। आई थिंक मेरा कंटेंशन ये है कि फॉर जिम्बाब्वे होम सीरीज दिस इज़ वे टू स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड, कि ये आपके पास मौका था और के मौका है कि आप ठीक है, आपने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया, ज़फ़र गौर को आप एज सच यंगस्टर भी नहीं कह सकते, वो पिछले साल की आपके फर्स्ट क्लास सीजन का प्लेयर ऑफ द सीजन था, कायदम ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, तो वो भी एक प्रूवन कमोडिटी। आप ज़्यादा लड़कों को मौका दे सकते थे, स्पेशली कि मतलब हाँ उस्मान कादिर को लेके आए हैं, बट यू कुड हैव गिवन अ चांस टू जाहिद महमूद इन दिस मतलब सीरीज़ एज वेल, क्योंकि जाहिद महमूद अगर आप पिछले दोनों साल, लास्ट ईयर इस साल के डोमेस्टिक T20 जो नेशनल T20 होते हैं उसके नंबर्स देखें तो जाहिद के बेहतर नंबर्स हैं उस्मान कादिर से। दैट्स नॉट टू से कि उस्मान के बुरे नंबर्स हैं। आई बिलीव कि दोनों को चांस मिले, दोनों को मतलब खिलाएं। आप देखें कि बल्कि आई डोंट नो अबाउट जिम्बाब्वे कि अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पता लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट जब आपके वो नेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम, नेशनल टीम की वो सर्कल का हिस्सा होंगे, तो फिर आप उनको एज पीपल भी बेहतर अंडरस्टैंड कर सकोगे, उनको बेहतर गाइड कर सकोगे कि गोइंग फॉरवर्ड वो क्या कर सकते हैं। एज़ फार एज के कौन डिजर्व करता था कौन नहीं करता था, अगर जैसे आपने देखा कि जो आपके टॉप के जो टेबल हैं, टॉप 6-7
रन स्कोरर, विकेट टेकर्स, एक तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ देम वही हैं जो आपकी नेशनल टीम है। फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम हाईएस्ट एवरेज थी, फिर बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, वहाब रियाज, हारिस रऊफ, ये जो आपके मेन के हैं। जितनी मर्जी आप बात कर लें कि जी यंगस्टर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये जो खेल रहे हैं ये सारे सिफारशी खेल रहे हैं और बाहर किसी को ले आओ, तो जब टूर्नामेंट आता है, जब इस लेवल की चीज़ आती है, तो आपको साफ बाज़ हो जाता है कि आपके बेस्ट प्लेयर वही हैं जो आपके इस वक्त 11 में खेल रहे हैं। जो मैं शोएब मकसूद की बात करूंगा, हुसैन तलत की बात करूंगा, क्योंकि दोनों के जितने अच्छे टूर्नामेंट गए और सदर्न पंजाब के को जिस तरह से उन्होंने मिडिल ऑर्डर को लीड किया, आई वुड थिंक कि दोनों को डिज़र्व करते थे रिकॉल्स। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि चूँकि वो दोनों पाकिस्तान से खेले हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी रिजर्वेशन होती है एक नए लड़के को डालने में। पाकिस्तानी नॉट जस्ट दिस चीफ सिलेक्शन कमेटी, बल्कि जब से हम 20-25 साल से देख रहे हैं, हमेशा चीफ सिलेक्शन कमेटी जो है वो ज़्यादा निडर होती है नए बच्चे को स्क्वाड में डालने से कंपेयर टू किसी का रिकॉल करना। अच्छा, यहाँ पर मैं एक तो फ़हीम अशरफ का रिकॉल भी हो गया। आई थिंक इज़ अ गुड कॉल, क्योंकि जब फिटनेस के बाद हमने जितने सेंट्रल पंजाब के जिन मैचेस में जब आपको नज़र आया कि बाबर और फ़हीम आ गए थे, तो दे वर ए डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। एक तो वाली बात होगी, लेकिन एक और नाम है, आई अंडरस्टैंड आप फिर प्रॉबली आप शायद इतना खोल के उस पर बात ना कर सकें क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी प्लेयर है, लेकिन हुसैन तलत हैड अ स्टैंड आउट टूर्नामेंट एटलीस्ट विद द बैट। और बॉलिंग में ठीक है, बट उसमें आई डोंट ब्लेम हुसैन, इट्स जस्ट कि उनकी टीम के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी टू बॉल हिम। हुसैन तलत प्रॉब्ली डिजर्व्ड वन शॉट। आई थिंक इसमें जो ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं ये बात बड़ी दफ़ा इस शो पे कर चुका हूँ, वैसे भी बात कर चुका हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ बॉलिंग ऑलराउंडर एंड अ बैटिंग ऑलराउंडर। ठीक है, हुसैन एक बैटिंग ऑलराउंडर है जिसको आपने जज उसकी बैटिंग पे करना, उसकी बॉलिंग पर नहीं जज करना। सही है। हुसैन और फ़हीम को आप बॉलिंग पे जज करें, बैटिंग में ना जज करें। और इसमें ये चीज़ ये है कि अगर आप हुसैन तलत की बात करें इस टूर्नामेंट के अंदर, तो आई थिंक मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ सदर्न पंजाब के लिए ये थी कि नॉर्मली पाकिस्तान में होता है कि जी दो लेफ्ट हैंडर आ गए तो ऑफ स्पिनर लगा दो तो इनको समझ ही नहीं आएगी। तो हुसैन डेवलप द रिवर्स स्वीप, शोएब मलिक को बड़ा अच्छा खेले वो फाइनल के अंदर भी। द वे खुशदिल एंड हुसैन कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। कि खुशदिल ऑन वन हैंड इज अटैकिंग एंड प्लेइंग ऑल दोज बिग शॉट्स, हुसैन ऑन द अदर हैंड इज टेकिंग सिंगल्स, हिज स्ट्राइक रेट इज स्टिल अबव 150। तो वो दोनों जिस तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी T20s के अगर आपने करना हो, उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उन दो प्लेयर्स को इकट्ठे पार्टनर्स पे लेके आएँ जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड हुसैन इज़ रियली गुड विद एनीवन हु इज स्ट्राइकिंग बिग। अगर आप हुसैन का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो व्हेन ही बैट्स विद आसिफ अली, व्हेन ही बैट्स विद अमाद बट, इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। जब उसके ऊपर आती है कि उसने मारना है तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम। वो एक चीज़ है जिस पे उसको काम करना है। He's not a finished product yet, he will be. लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ यार he could have had a recall. The other अभी मेरे दिमाग में यह है कि the one thing that I will say is कि अब डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब कि सख्त हैं इस फिटनेस और फील्डिंग के मामले में, क्योंकि अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दें तो आजम खान का ना होना इज मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। नॉट जस्ट अगर इवन इफ इट वाज इन जिम्बाब्वे, इफ इट वाज सम अदर टीम, जो आजम ने विद द बैट इस टूर्नामेंट में दिखाया है, तो दैट लाइक वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि हाँ आजम वुड हैव कम इन प्लेस ऑफ रुहेल देन। नहीं, बैकअप कीपिंग बैक, नॉट जस्ट नेसेसरली कि आप यू कुड हैव रेस्टेड वन ऑफ योर मेन बैट्समैन एज वेल, कि उसकी जगह पे भी आजम खेल सकता था। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका कंटेंशन है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस आपको चाहिए नेशनल टीम का हिस्सा होने के लिए, तो फिर बट आई होप कि पाकिस्तान की जो मतलब टीम मैनेजमेंट है वो एटलीस्ट आजम को NCA में या HPC जो हनीफ मोहम्मद अकेडमी कराची में, वहाँ पे रेगुलरली लेके एंड वर्क ऑन हिम थ्रू आउट दिस सीजन। सिंध के साथ भी गोइंग इनटू PSL, प्रॉब्ली वो कोयटा के साथ होंगे। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम द वर्ल्ड T20 जो अगले साल के एंड में है, आई थिंक आपके पास तकरीबन साल है, साल आप उस पर फोकस करें कि आजम को एज अ प्रोडक्ट देखें, एज एन एसेट देखें कि इसको हमने कैसे किस तरह निखारना है, कैसे डेवलप करना है। जी वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आई विल मेरी टीम का प्लेयर है, कैप्टन है, बट इफ़ आई हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, तो देखिए PSL में ही वॉज द थर्ड हाइस्ट पाकिस्तानी रन गेटर। इस टूर्नामेंट में उसने 4 50s की हैं। आप T20 के लिए नहीं भी कंसिडर करते तो उसकी लिस्ट ए की एवरेज इज़ 54 प्लस एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 86 प्लस। द थिंग इज़ कि शान मसूद को आप T20 के लिए बेशक ना सिलेक्ट करें, बट शान मसूद को एटलीस्ट ही शुड हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन द वनडे इंटरनेशनल्स, बिकॉज हमने ये देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शान हैज़ प्रूवन
on multiple occasions that he has multiple gears. इस बात पर मैं ब्रेक लूंगा. Just one thing, the 4 highest list A averages in entire cricket की history, Sam Hain है, second Michael Bevan है, third विराट कोहली है, fourth शान मसूद है. That's it. I mean, I'm not saying anything else. आप अगर इस वक्त मतलब हम लोग यहाँ पर स्टीरियोटाइप कर देते हैं, रेड बॉल प्लेयर, वाइट बॉल प्लेयर. शान मसूद is a white ball player. This is something which he has proven time and time again, but unfortunately it's just the red ball where he's getting all the opportunities. खैर, the selectors have made their call. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालात पर नज़र डालेंगे and we'll also talk about the Red Bull half court tournament. देखते रहें TCL Sports Lounge. जब आपको अपडेट देते चलें जी फ्रॉम द रेड बुल हाफ कोर्ट चैलेंज. रेड बुल हाफ कोर्ट चैलेंज के लाहौर क्वालिफायर्स भी खेले गए और 2 दिन बहुत सख्त मुकाबलों के बाद 2 टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप टू बी प्लेड इन इस्लामाबाद ऑन द 26th of October. पहले दिन 17th अक्टूबर को फाइनल में फ्रैंक 5B को मारखोर ने हराकर, वैसे बड़ी टीमें जिनके नाम यहाँ पे मारखोर से हैं, लेकिन मारखोर ने हराकर अपनी जगह बनाई इन द नेशनल फाइनल्स. उसके अलावा दूसरे दिन जो 18 अक्टूबर का दिन था, उस वाले दिन वी सॉ फ्रैंक 5C, मतलब फ्रैंक 5 ने अकेले ने कुछ 3 टीमें यहाँ पर डाली हुई थी. फ्रैंक 5C डिफीटेड SAGB एंड वन द मैच. दे हैव नाउ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, that the final round of the nationals which will take place on the 26th of October. अब जी जल्दी से चलते हैं TCL Sports Lounge के विनर्स की तरफ. हम जिस तरह आपको बताते हैं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. TCL Sports Lounge के हैशटैग पर अपने कमेंट्स भेजें and TCL will randomly pick winners and send you giveaways and goodies. हमारे आज के विनर जी मैं अनाउंस करता चलूँ: अमार अहमद, उस्मान रजा जमील, साकिब, उस्मान चीमा एंड मोहम्मद बिलाल. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब चलते हैं टूवर्ड्स योर क्वेश्चंस. बिफोर वी स्टार्ट योर क्वेश्चंस, हमने आज फुटबॉल पे कवरेज नहीं की बिकॉज वी हैड सो मच क्रिकेट टू टॉक अबाउट. अमूमन हम चाहे टीवी पर हो ना हो, चैंपियंस लीग के मैचेस से पहले अपना प्रीव्यू ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा जो अगला शो होगा उस पर वी विल फोकस मोर ऑन फुटबॉल. सो अपॉलॉजीज टू ऑल फुटबॉल फैंस. लेकिन लेट्स डाइव. एक्चुअली आई थिंक जस्ट कपल ऑफ थिंग्स. एक तो ये है कि चूंकि नेशनल T20 था, अब ट्रॉफी होगी, विल टॉक अ लिटिल अबाउट दैट, बट आई थिंक द एक्चुअल रीजन व्हाई हमने बात नहीं की क्योंकि यूवे ड्रू एंड रियल मैड्रिड लॉस्ट. बार्सिलोना लॉस एज वेल, मतलब करनी तो चाहिए थी बात. और साथ में लेकिन जो पहला सवाल है इट इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल और उस्मान रजा जमीली का सवाल है. शुड जॉर्डन पिकफोर्ड हैव बीन एट लीस्ट कार्डेड फॉर हिज टैकल ऑन वर्जिल वैन डाइक लास्ट नाइट ड्यूरिंग द मर्सीसाइड डर्बी एंड शुड LFC हैव बीन गिवन अ पेनल्टी? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ VAR इफ इट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी आर सो हैपहैज़र्ड? As far as the penalty is concerned, no, क्योंकि offside happened prior to that. As far as the card is concerned, yes, that was an obvious red card. I think ये मेरी समझ से बाहर है. ये फुटबॉल की एक चीज़ है. आप रेगुलरली इवन बिफोर VAR भी देखते होंगे कि अगर कोई बंदा शॉट ले रहा है, शॉट के बाद आगे बहुत बड़ा टैकल पड़ता है, लेकिन चूंकि शॉट चला गया होता है तो कोई पेनल्टी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती थी. विच अगर मतलब आई कंपेयर इट टू स्पोर्ट लाइक बास्केटबॉल में बेशक 3 पॉइंटर है या 2 पॉइंटर है, वो अगर बास्केट में चला भी जाए, इफ़ देयर इज़ अ फाउल यू गेट अ फ्री थ्रो फ्रॉम दैट. Why football doesn't give? I understand कि penalty is too harsh thing, but like maybe we should have indirect free kick or something like that. और इस केस में this is basically saying कि अगर आप एक बंदा ऑफ साइड आप उसको गोली मार दो तो मतलब कि आपको कोई कार्ड नहीं मिलेगा बिकॉज वो ऑफ साइड ऑलरेडी हो चुका था. दैट वॉज अ हॉरर टैकल. आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिवली तो उस पर हो सकता है ना. एंड दैट्स व्हाट फुटबॉल's been doing for a while, but I hope कि पहले बहुत ज़्यादा होता था. अगर आपको याद हो तो मिड 2000 में वो अक्सर मैचेस के बाद वो बैन कर देते थे. थोड़ा कम होता गया है. अब आई थिंक दिस काइंड ऑफ टैकल जो एक प्लेयर का ना सिर्फ सीजन ख़राब करे, दिस माइट एंड समवन्स करियर. यानी आप जितनी मर्जी बात कर लेंगे जी, स्पोर्ट्स मेडिसिन हैज़ इम्प्रूव्ड, आपकी रिकवरी हो जाती है. इस तरह के टैकल के ऊपर किसी की नी लिगामेंट निकल सकती है, किसी की टांग निकल सकती है. सो दैट दिस शुड बी डिस्करेज टू ऑल प्लेयर्स कि आप ऐसा टैकल करें, इवन अगर ऑफ साइड है या नहीं. आई विल जस्ट से दिस कि अगर जॉर्डन पिकफोर्ड डच होता और वर्जिल वैन डाइक इंग्लिश होता तो बहुत डिफरेंट रिएक्शन आता. चलो जी, ये हमने डाल दिया यहाँ पर मसाला जो थोड़ा सा. आई डोंट डिसएग्री विद दैट. वर्जिल वैन डाइक हैज़ हैड अ वेरी सिवियर इंजरी एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट for at least 7 months. So that is something
which is also going to be a huge setback for Liverpool. अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी. अगर अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाए तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये जी देखिए 11 आप लोगों की आनी शुरू हो गई हैं. 11 पर हम आगे डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन थैंक यू फॉर योर इनपुट. लेकिन वी विल डेफिनेटली इन द कमिंग डेज डिस्कस कि ओके ये जो प्रॉबेबल्स हैं इनमें से किस किस को 11 के लिए आना चाहिए जी. आई विल जस्ट से दिस कि जब भी ये लोग ट्विटर पे भी हमें शो पे भी टैग करके 11 भेज रहे थे तो मुझे डीनो की याद आ जाती है कि वो जितना उसको शौक था टीमें बनाने का, लाइक एक मैच में बैठा हुआ 6 से 8 टीमें अगले मैच की तो बना लेता था. तो आई थिंक ये जो शौक कुछ लोगों के होते हैं, आई थिंक दैट रिगार्डलेस ऑफ आपकी क्रिकेट में क्या आपकी हैसियत है, जब आपको इस चीज़ का शौक होता है तो आप करते हो. आप आई थिंक ट्विटर पे भी देखेंगे कई लोगों की ट्वीट्स ये होती हैं कि बस अपनी आइडियल 11 उन्होंने बताई होती है. लाइक that's a thing that people are into, I guess. No, and that, I mean, come on. I mean, when I used to do the same thing. So I mean, we've all played Super Selector, Fantasy Football. We've all played this, yeah. but मैंने कहा ना आने वाले दिनों में जब अब हमें क्योंकि प्रॉबेबल सामने आ गए हैं तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस कि किन किन को क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है. अगले ट्वीट की तरफ अगर जी हम चलें तो अगला ट्वीट है जी हमारे पास यहाँ पर अमार अहमद का. Should Rizwan still be considered in T20 international team when he has scored all his runs in this tournament as an opener, whereas in national team he comes in at number 6 or 7 where he struggles with his hitting ability? This is actually a very very good question, keeping in mind कि बाबर आजम आपके एक डेफिनेट वो एंकर रोल प्ले करते हैं जो रिजवान ने इस वक्त KPK के लिए किया था. लेकिन अगेन ऑल्टरनेटिव क्या होना था. जैसे बिस्मिल्लाह खान हैज इम्प्रेस्ड मी इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट. ज़िशान अशरफ भी मोर और लेस वही रोल प्ले करेंगे जो मतलब I'll let Rehan answer the Rizwan thing. The one thing I will say is कि इस मुल्क का इशू और ये जनरेशन है इसका इशू ये है कि बेसिकली you look at मोहम्मद रिजवान, you look at खुर्रम मंजूर, you look at शान मसूद, you look at इमामुल हक, ये अपनी टीम के टॉप या सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे. इन्होंने अपनी टीम को लीड किया. दे वर द लीडर ऑफ देयर बैटिंग यूनिट्स, बट दे आर ऑल कम्पीटिंग फॉर वन स्पॉट एंड दे आर कम्पीटिंग फॉर दैट स्पॉट विद द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है. हाँ जी रिजवान. अच्छा, पहली चीज़ तो इस पे कि ओपनर की अगर आप बात करें तो जब ये नेशनल T20 स्टार्ट हुआ तो फ़खर हैड अ कपल ऑफ फेलियर्स, ठीक है, और उसके बाद फ़ौरन लोगों ने कहा कि हमने सुना था फ़खर पे बड़ा काम हो रहा है, फ़खर कुछ नहीं कर सकता ये वो. T20 क्रिकेट में अगर आपने एक हिटर ऊपर खिलाना है तो उसके फेलियर्स होंगे, उसके बाद वो आपको मैचेस जिताएगा. एंड अ प्लेयर लाइक फ़खर विल विन यू नॉकआउट मैचेस. दैट ही प्रूव्ड इन दिस टूर्नामेंट एज वेल. जहाँ तक आपने रिजवान की बात की एज एन ओपनर, 2 एंकर्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे कोई मसला नहीं है, बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं है. नहीं, मसला भी नहीं है ना, आप जीत जाएंगे मैचेस वो वाले, क्योंकि वो 2 एंकर्स भी दे विल द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, लेट्स बी फेयर कि द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग इज नॉट एज गुड एज यू विल सी अराउंड द वर्ल्ड. सो इवन इफ यू प्ले विद 2 एंकर्स एंड ऑल्सो लाइक बाबर का स्कोरिंग रेट इन द पावर प्ले हैज़ कंसिडरेबली बिकम बेटर एंड बेटर. उसकी अपनी गेम भी इंप्रूव हुई है. सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम अगेंस्ट अ टीम लाइक जिम्बाब्वे, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान हैव कि वो विकेट कीपर को किधर एडजस्ट करवाएं. ठीक है, तो हमने देखा कि नॉर्दर्न ने इस टूर्नामेंट में एक मेथड फॉलो किया था कि वो रोहेल को कभी ऊपर भेज रहे हैं, कभी उसको बिल्कुल नीचे खिला रहे हैं, स्पेशलिस्ट कीपर की तरह खिला रहे हैं. जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने रन्स भी किए. जो एक चीज़ मैं रिजवान से थिंग दैट आई वांट रिजवान टू डेवलप और एनी अदर पाकिस्तानी विकेट कीपर टू डेवलप इज़ अ रैम शॉट, अ रिवर्स रैम शॉट और समथिंग लाइक दैट. कि अगर आपसे पावर हिटिंग नहीं हो रही तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है. सर मुड़ के शॉट ऊपर से नीचे सब कुछ ही डाल दो ना. यानी रैम शॉट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड बी प्लेइंग मोर ऑफ. रैम शॉट T20 क्रिकेट में इज अ ह्यूजली सक्सेसफुल शॉट. इवन अगर फाइन लेग पीछे इट्स अ गुड ऑप्शन. अगर आपकी सही कनेक्ट होगी यू विल गेट अ बाउंड्री, नहीं कनेक्ट होगी यू विल गेट अ सिंगल. सो लाइक बेसिकली एंड बिकॉज उससे क्या होता है कि बॉलर विल ऑल्सो चेंज हिज लेंथ. जब वो लेंथ चेंज करेगा तो रिजवान उसको छक्का मार देगा. इट्स नॉट इवन दैट. आई थिंक जो की एक लोगों को समझने की बात है वो ये है कि हमने इस टूर्नामेंट में देखा कि ओकेजनल प्लेयर्स हैं, हुसैन हो गए, अदर प्लेयर्स हो गए जो कि रेगुलरली ये फ़खर आई थिंक फाइनल में आउट इस तरह वो ये शॉट मारता है. द थिंग विद द रैम्प शॉट इज इट, और आई वाज सरप्राइज के कमेंट्री में जो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अगर कोई रैम्प शॉट मारते हो कोई गलत आउट हो जाता था कि जी आपने क्या शॉट मार दिया, जो कि अभी तक एक तकियानूसी पुरानी सोच है. वो तो 2007 की वजह से. हाँ वो भी है, बट लाइक आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ द रैम्प शॉट इज़ कि अगर आपकी फाइन लेग आगे है, आपने रैम्प शॉट मारा है तो अदर कैप्टन इज फोर्स टू हैव द फाइन लेग बैक. तो अब बेसिकली आपके 4 बाउंड्री राइडर्स रह गए हैं, मतलब एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक मिड विकेट आपने खड़ा कर दिया. तो कवर पॉइंट और स्क्वायर लेग 3 में से सिर्फ एक कवर हो सकता है. तो देन सडनली यू हैव एक बाउंड्री खुली हुई है
क्योंकि आमतौर पे कप्तान ये कहते हैं फाइन लेग आगे बुला लेते हैं, बाकी साइडें कवर कर लेते हैं। दैट इज व्हाई द रैम शॉट इज सो ठीक है जी, वक्त हमारा खत्म हो गया है। इंग्लिश ओपनर्स पहले 2 ओवरों में रैम शॉट खेल वो लेते रैम शॉट आप एक रैम शॉट मारे तो आप जिस तरह हसन ने कहा, आप कप्तान की सारी स्ट्रैटेजी को ऊपर नीचे कर देते हैं, वो भी सोच में पड़ जाता है। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवालात जाहिद महमूद से रिलेटेड भी हमें आए, जिम्बाब्वे के लिए प्रॉबल स्क्वाड के लिए भी आए, वीव कवर्ड और उमर गोल के लिए भी आए ट्रिब्यूट के तौर पर। वीव ट्राई टू कवर देम इन आवर शो इन एज पार्ट ऑफ रेगुलर कॉन्वर्सेशन। वक्त हमारा जी अपने ख़त्म पर पहुंचा। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें #TCL स्पोर्ट्स लाउंज पर ज़रूर दीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए रेहानुल हक, हसन चीमा और हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।